हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 12 बज रहे हैं दोपहर के। कपड़े धुल गए हैं। अभी मैं उसको फैलाने आ गई थी। बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं है। 2 3 4 दिन हो गए, समझ लीजिए आज चौथा दिन है। दिखाती हूँ बाहर का मौसम। तो बहुत अच्छा है, घूमने के लिए बहुत बढ़िया मौसम है। बढ़िया लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, कहीं भी घूमिए, बाहर जाके पिकनिक मनाइए, ये सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। पर कपड़े अगर धोना है आपको तो वो सूखेंगे नहीं, पर धोना तो पड़ेगा ही। भले एक दिन ना सही, 2 दिन में तो सूख ही जाएंगे। दिखाती हूँ बाहर आपको। ऐसा लग रहा था जैसे कुल्लू मनाली में है। शिमला कुल्लू मनाली में जो मौसम रहता है ना, प्लेजेंट एकदम, बिल्कुल धूप नहीं रहती है, बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा था। और वैसी ठंडी, एकदम कूल ठंडा ठंडा लग रहा था, बढ़िया लग रहा था। ये देखिए पूरा धो के रखा है। बस इसको फटाफट अभी फैलाती हूँ और थोड़ा सा बाहर का भी काम है वो भी निपटाना है। और नीचे जाऊँगी, फिर देखती हूँ क्या करना है, क्या बनाना है, वो भी बनाऊँगी। कपड़े धोने के बाद उसको जब फैलाते हैं हम और नीचे रख लेते हैं, तो नीचे से हमको कितने बार झुकना पड़ता है। पर बस वही कहना है कि जितने भी बार आप झुकोगे, 100 बार भी झुक जाओगे ना, तो वो एक्सरसाइज में काउंट नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है। अलग से आपको टाइम निकाल के एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। घर में हम कितने बार किचन में नीचे निकालते हैं सामान, ऊपर हाथ ऊपर करके हम ऊपर का भी सामान निकालते हैं, कुछ शेल्फ वगैरह में ऊपर हमको कितने बार अब करना पड़ता है ना। पर बस वही चीज़ है, ये सब काउंट नहीं होगा। झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, बर्तन बैठ के मांज लीजिए, वो सब इसमें नहीं आएगा, किसी भी चीज़ में नहीं आएगा। जो भी करना है आपको अलग से टाइम निकालना है। क्योंकि पहले मैंने एक बार पूछा था एक डॉक्टर से, वो पहचान के थे, कि मैं कितने सुबह से, मेरे को मतलब बैठने को भी टाइम नहीं रहता है, 4 6 घंटे तो लगातार मुझे खड़े खड़े झुकना, ये वो कितना काम रहता है। बोलते नहीं, उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपको अलग से करना पड़ेगा। ये तो आपका डेली रूटीन है, उससे क्या इसका वो है। अलग से आप 1 घंटे टाइम दीजिए, आधा घंटे भी आप मतलब बिल्कुल ऐसे सिंसियर होके जो करेंगे ना, वो चीज़ काउंट होता है एक्सरसाइज में। चाहे बैठ के कर लीजिए, चाहे खड़े होके कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, एक जैसे आप मतलब उसमें रहते हैं स्पीड में, तो वो सब चीज़ें क्या है, फ़र्क दिखता है और वो शरीर में काम करता है। घर में आप थोड़ा सा काम कर लोगे, आप बैठ जाओगे, फिर कुछ काम कर लोगे, फिर बैठ जाओगे, बीच में भूख लगेगी, कुछ आप खा लोगे, बोले ये सब थोड़ी ना काउंट होता है, ये काउंट नहीं होता। और घर में ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा जब थक जाती हूँ ना, तो मैं बैठ जाती हूँ ज़रूर। बैठ के फिर थोड़ा सा खाती हूँ, खाने के बाद ही फिर अगला काम मेरा शुरू होता है। और मैं नहीं खा पाऊँगी ना, तो वो काम भी नहीं कर पाऊँगी। डॉक्टर से पूछने के बाद ही मुझे सारी चीज़ें क्लियर हुई। उससे पहले तक तो मैं यही सोच रही थी कि अरे इतना काम तो हम करते ही हैं, तो वो हो ही जाएगा, अपने आप ही सब हो जाएगा। पर वो सब चीज़ें बिल्कुल भी काउंट नहीं करेगा। चाहे आप 4 घंटे मतलब खड़े रह के काम कर लीजिए, चाहे 8 घंटे या 10 घंटे, वो कुछ नहीं काउंट होगा। आपको आधा घंटे भी अगर आपने अपने लिए टाइम दे दिया, तो आपको फ़र्क दिखेगा। तो मैंने भी वही आधा घंटा मैं वॉक करने का सोच के जाती हूँ ऊपर, तो 20 मिनट में अगर टंकी भर गई ना, तो 20 मिनट में नीचे आना पड़ता है। कई बार तो आधे घंटे तक टंकी भरती नहीं है, तो मैं वॉक करती रहती हूँ। तो खासकर उसी टाइम जाती हूँ ऊपर, क्योंकि अलग से हम लोग के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि अलग से हम जाके कर लें। हमारे ऊपर अगर पूरी घर की जैसे जिम्मेदारी है, तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और ऐसे मेरे जैसे कितनी सारी लेडीज़ें रहती हैं जिनके घर ऊपर पूरे घर की रहती है जिम्मेदारी। कई बार तो मैं ये भी सोचती हूँ कि मेरे ऊपर इतनी नहीं है, मेरे से भी ज़्यादा मैंने लोगों को देखा है जो पूरे घर की जिम्मेदारी सुबह से लेके रात तक वो पिसती हैं घर में। ऐसे भी मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो बस वही चीज़ है कि हम लोग मतलब ऐसे टाइम ही एडजस्ट कर पाएंगे, जैसे ऊपर गए उसी टाइम हम जितना चल सकते हैं चल लेते हैं। आज शुक्रवार का व्रत शुरू कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो शकरकंद खा लेंगे सुबह। और ये पूजा तो शाम को ही होती है, वैभव लक्ष्मी की जो होती है, तो 4 बजे के बाद इसकी पूजा होगी। मतलब 4 के बाद हम कभी भी कर सकते हैं, 5 बजे 6 बजे, वैसे होती शाम को है। तो उसके लिए कुछ सामान भी लाना है मुझे। लाल फूल लाना है देवी जी को चढ़ाने के लिए। मेरे पास गेंदे के हैं, तो वो लेके आऊँगी जाके। और थोड़े बहुत छोटे मोटे काम भी है, वो सब लेके आऊँगी, करूँगी। जब काम करने की हम लोग को इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है ना, तो हम लोग से बैठा भी नहीं जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कई बार कहीं बाहर भी हम लोग जाते हैं, किसी मतलब रिलेटिव्स के घर भी गए या कहीं और गए, जहाँ हमको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बैठना ही है, तो भी बोर सा लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ कर लो यहाँ पे। पर कई बार अनजान जगह जाते हैं, तो वहाँ क्या करेंगे ना, अपने पहचान वालों के यहाँ तो चलो अपन पूछ भी लेंगे कि हमें कुछ करना है क्या। अनजान जगह नहीं पूछ सकते, बैठे रहना पड़ता है, बहुत बोरियत सी होती है। जैसे आप आलू खाना चाहते हैं ना, तो आलू की जगह ये खाइए, आलू से भी ज़्यादा फायदा करेगा ये। आलू में तो थोड़ा फैट वगैरह रहता है, इसमें आलू में भी स्टार्च रहता है, पर इसका जो स्टार्च है ना, बहुत फायदा करता है ये, मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है शकरकंद। और भूख बिल्कुल नहीं लगती है, हैवी रहेगा बिल्कुल। बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ हम लोग का सॉरी, हम लोग का खुद का भी काम है वहाँ पे,
और साथ में बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, मतलब अच्छा है, मार्केट है पूरा। टीटी नगर जो है ना भोपाल का, न्यू मार्केट भी बोलते हैं उसको, बस वहीं जा रहे हैं। बहुत बढ़िया चीज़ें, हर चीज़ मिलती है वहाँ पे, कपड़े वपड़े छोटी से बड़ी से लेके हर चीज़ें, सुई से लेके हर चीज़ मिलेगी वहाँ पे। तो बस हमने का थोड़ा सा वहाँ घूम लेते हैं करके, और देखते हैं कुछ विंटर वियर आया हो तो वो भी देखेंगे, ट्राई करेंगे। और वैसे तो जाते नहीं हम लोग, काम है, हम लोग को अपना खुद का काम है, इसलिए जा रहे हैं। और वहीं के वहीं हम लोग फिर घूम लेंगे, क्योंकि घर से वो कम से कम 10 किलोमीटर तो है, मान लीजिए 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। जाने में भी लग जाएगा आधा पौन घंटा लगेगा। बस फिर वहाँ से अपना लेके थोड़ा बहुत जो अगर पसंद आया तो, नहीं आया तो फिर कुछ नहीं। मुझे तो स्वेटर लेना है अपने लिए, थोड़ा पतला वाला लेना है, मोटा है मेरे पास पर पतला स्वेटर लेना है कि हल्की ठंड के लिए। अभी देखिए छींक आ गई, रखा है शॉल, मैंने स्टॉल रख के लेके आई हूँ साथ में, क्योंकि आते टाइम ठंड लगेगी। कान तो ढकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम होती है। ये हम लोग आ गए थे, गोविंदपुरा एरिया कहलाता है ये भोपाल का। यहाँ पे BHL क्वार्टर्स बने हैं इस साइड राइट साइड में, और लेफ्ट साइड पूरे ये जंगल है। देखिए रात में तो यहाँ से निकलने में थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि कुछ कुछ केस वगैरह सुनते रहते हैं ना हम लोग। अब वो सही है कि गलत है ये भी नहीं मालूम, पर सुनते हैं। बहुत पुराने पुराने मकान हैं जो टूट फूट गए हैं, तो वो वहाँ लोगों ने खाली कर दिया, सब अपना अपना लोगों ने बना लिया है। अब वो सब जगह पे लोग सुनते हैं कि रात में आवाज़ आती है। और ये आ गए हम लोग न्यू मार्केट रोड, जहाँ जाना है ना बस वही रोड सीधे सीधे जाएंगे, न्यू मार्केट आ जाएगा। चिनार पार्क है यहाँ पे, लोहे से और जो रिसाइकल होने के लिए चीज़ें डल जाती है ना, बॉटल्स वगैरह, लोहे के कुछ चीज़ें, वो सब से कैमल बने हैं। और बहुत सारी हाथी वाथी सब बना के रखा है इन्होंने अंदर, बहुत सुंदर लगता है। मतलब उसको वेस्ट नहीं होने देके उनको रिसाइकिल कर दिया इन्होंने। और बहुत बड़ा पार्क है, बहुत पुराना पार्क भी है। और यहाँ पे हम लोग के यहाँ ना ई रिक्शा ज़्यादा चलती है। पहले तो वो मैजिक करके बोलते थे, वो वाली गाड़ी चलती थी, अब वो नहीं चलती है। अब ई रिक्शा आ गई है, 2-3 साल हो गए। ई रिक्शा काफ़ी अच्छे से उसको मतलब मेंटेन कर रहे हैं, और रेट भी बिल्कुल रीज़नेबल रहता है। ये आ गया न्यू मार्केट, एंटर हो गए हैं। और भीड़ आप देखिए कितनी भीड़ है कल की, जबकि कल फ्राइडे था। सैटरडे और संडे तो पूछिए मत, पाँव रखने की जगह नहीं होती। पर आजकल फ्राइडे भी रहने लगी, क्योंकि सैटरडे संडे सबका ऑफ रहता है, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि चलो फ्राइडे घूम लेते हैं। तो जो जो सोच के निकलते हैं ना फ्राइडे, मतलब सभी लोग जाते हैं, ये सोच लीजिए। तब मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में सैटरडे संडे खाली रहेगा, और आगे के दिन 1-2 दिन भीड़ ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हर कोई यही सोच के उसी दिन जाता है। जैसे हम लोग का तो खैर काम था इसलिए हम निकले थे, और रात इतनी हो गई थी हम लोग को वहाँ पे ही, फिर हम लोग ज़्यादा कुछ घूम नहीं पाए, 1-2 शॉप ही गए थे। ये हमारा काम निपटाने के बाद आ गए थे इस साइड। और ये अंदर देखिए पूरा स्पोर्ट्स की शॉप है यहाँ पे। तो स्पोर्ट्स के शॉप में ही जैकेट वगैरह देखना था अक्षु को, पर वो उसको मिली नहीं, अच्छी नहीं मिली। फिर बस घूम घाम के हम लोग घर आ गए थे, और मेरे हस्बैंड बिज़ी हो गए थे गार्डनिंग करने में। इनको बहुत अच्छा लगता है, टाइम की बस प्रॉब्लम रहती है। इनके पास अगर टाइम है ना तो ये आराम से 1 घंटे 2 घंटे गार्डन को दे सकते हैं। तो काफ़ी गमलों की इन्होंने गुड़ाई करी, और मैं तो बहुत ही कम करती हूँ, ज़्यादा मैं कर ही नहीं पाती हूँ, अंदर ही अंदर टाइम निकलता रहता है। और टाइम मिलता भी है ना तो फिर इतना ज़्यादा वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तो, पर इतना ज़्यादा नहीं है कि रोज़ ही मतलब लग जाओ करके। पेड़ पौधे देखना बहुत अच्छा लगता है, उनकी सूखी पत्तियों को कैंची से काट देती हूँ, ये सब करती हूँ। बस ये गुड़ाई में थोड़ा सा मैं आलस कर जाती हूँ, तो ये करते हैं फिर उसकी जगह, ये सब काम ये कर लेते हैं। तो बहुत सारे गमलों के इन्होंने देखिए, तुलसी जी है और भी प्लांट है। गुड़ाई करने से क्या है, इनको ऑक्सीजन मिलेगा अंदर तक, फिर आप जो भी न्यूट्रिशन डालोगे, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालोगे, पानी डालोगे, सब नीचे तक जाएगा, तो बहुत अच्छे से फिर ग्रो करते हैं। अलग से तो मैं कुछ भी इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह, खाद वगैरह नहीं डालती हूँ। बस ये सब चीज़ें हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना तो वो अपने आप ही बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो बस यहीं व्लॉग को मैं एंड करूँगी फ्रेंड्स। जल्दी मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। देव उठनी 11 की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए, गन्ने की पूजा करिए और खूब गन्ना खाइए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।